हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये टाइम सुबह का टाइम था और बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल जल्दी। और अभी लगभग 10 हो गए थे सुबह के। तो मैंने नहा लिया था, बच्चों को भेज के पहले मैंने नहा लिया था। और आज कपड़े धोने नहीं थे, मंगलवार था, तो इसके लिए पहले ही मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ क्लीनिंग में। तो बस मैं लग गई थी क्लीनिंग में। और सबसे पहले मैं ये बेडशीट झाड़ दूँगी, उसके बाद जो भी पहले हॉल की क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर जो दूसरा रूम है उसकी भी क्लीनिंग कर लूँगी। फिर उसके बाद लगूँगी फिर दूसरे कामों में। तो ये फिर शाम का टाइम था, 7:30 बजे के आसपास हो गए थे, रात ही हो गई थी। तो और मैं भव्य को ट्यूशन से लेके आ गई थी। तो बाद में फिर मैंने अपना दिया बत्ती भी जो शाम का करते हैं वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा, इसके जानवी के पापा का जन्मदिन था, तो पहले मैं सोच रही थी केक बनाना। तो फिर उनसे फ़ोन करके पूछा तो बोल रहे थे कि नहीं, मैंने मंगाया है केक, लेके आऊँगा, केक वेक नहीं बनाना, कुछ भी बना कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ मीठा ऐसे ही बना देती हूँ। तो मैंने सोचा मिल्क पाउडर भी पड़ा था, तो मैंने सोचा गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो बस फिर लग गई थी गुलाब जामुन बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था दूध। दूध लगभग 2 कटोरी के आसपास होगा, दूध डाल दिया था मैंने। और 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी। तो बस उसको मैं चला रही हूँ। और इसमें 3-4 चम्मच में ये मिल्क पाउडर के भी मैंने ले लिए थे, तो वो पहले मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह दूध में, क्योंकि इससे क्या है फिर मावे का टेस्ट जैसा हो जाता है मिल्क पाउडर से। तो उसको भी अच्छी तरीके से घुमा दूँगी जब तक दूध थोड़ा नॉर्मल गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा पकने भी लग जाएगा मिल्क पाउडर। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सूजी। वो सूजी भी मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिक्स करती जाऊँगी, तो ताकि क्या है उसमें भी फिर लम्स नहीं पड़े। तो बस वही घुमा रही थी मैं उसको। अब सूजी भी मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी और कंटिन्यू मैं इसको घुमाए जा रही थी। अगर छोड़ देती तो उसकी फिर सूजी की गांठें पड़ जाती, तो फिर अच्छा नहीं बनता फिर। तो बस उसको अभी अच्छी तरीके से घुमाऊंगी। और जब तक ये सूजी बिल्कुल इकट्ठी नहीं हो जाती, गाढ़ा नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। इससे क्या है फिर सूजी कच्ची भी नहीं रहेगी और वो भी पक जाएगी, तो अच्छे बनेंगे फिर गुलाब जामुन भी। फिर बस इसको मैं घुमा रही थी और धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लग रही थी। और कंटिन्यू इसको घुमाती जाऊंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी तो फिर इसमें फिर गांठें पड़ जाएंगी। इसके लिए मैं घुमाए जा रही थी, फिर घिसक रही थी, तो मैंने कहा पकड़ के अच्छी तरीके से इसको पहले घुमा देती हूँ। तो देखो धीरे धीरे करके ये खट्टी होने लग गई और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मावा ही हो, ऐसा ही बन गई थी पूरी। और अच्छी तरीके से मैंने बाद में जब इसने अपनी कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दी, तो फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। साथ में मैं बना दूंगी, चाशनी भी मुझे बनानी थी, तो मैंने पहले इसके लिए डो बना दी। मैंने कहा जब तक वो ठंडा होगा तो तब तक चाशनी भी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने फिर 3 कटोरी पानी ले लिया था और अब इसमें 1.5 कटोरी मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और चाशनी मेरे को मालूम नहीं चला कितने गुलाब जामुन बनेंगे, तो मैंने ऐसे ही अंदाजे से ही बना दी थी। मैंने कहा जितनी भी होगी फिर तो। और चीनी भी मैंने ऐसे ही
डाल दी थी अंदर, लगभग 1.5 कटोरी हो गई चीनी। और इसको फिर अभी मैं पानी को अच्छी तरीके से, चाशनी मेरे को बनानी थी तो अच्छी तरीके से पहले मैं इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने केसर पड़ा था थोड़ा, तो मैंने कहा ये भी, इससे भी क्या कलर बहुत अच्छा आता है केसर का, तो मैंने केसर भी इसमें डाल दिया था। और अब इसको अच्छी तरीके से पकने दूंगी। और 2-3 मैं इसमें इलायची भी तोड़ के डाल दूंगी, क्या उसका फ्लेवर इलायची का फिर अच्छा आता है। और इसको मैं चाशनी को पहले, जैसे ही चाशनी बन जाए तो पकाने के लिए मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। और मैं घुमाए भी जा रही थी ताकि वो चीनी इसमें घुल जाए। तो अब इसको मैं पहले पकने दूंगी अच्छी तरीके से। और मैंने सोच रही थी इसमें थोड़ा फूड कलर भी डाल देती तो क्या कलर अच्छा आएगा, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और चाशनी देखो बनने भी लगी है। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी थी, सही सही बनानी थी भाई, चम्मच पे से इसे नीचे उतरे तो बस वो भी बन गई थी। अब उधर देखूँगी, अगर वो डो भी ठंडा हो जाएगा तो साथ साथ फिर गुलाब जामुन भी तल लूँगी। और इसको मैंने फिर दूसरे गैस पे इसके लिए फिर रख दिया था। उधर वो भी लगता डो भी तब तक ठंडा हो गया था, तो इसके मैं फिर बनाने लग गई थी गोले। तो ये अच्छी तरह इसके गोल राउंड बना दूँगी, जैसे भाई क्रैक नहीं हो, नहीं तो फिर अच्छे नहीं बनते गुलाब जामुन। तो मैं अच्छी तरह से इनको, अब नॉर्मल थोड़ा अभी गर्म था डो, तो मैंने सब बना दूँ, नहीं तो ज़्यादा भी ठंडा हो जाता है तो फिर भी नहीं बनते। तो नॉर्मल गर्म था थोड़ा, तो फिर मैं बना रही थी। और घी डालने की वजह से ये चिपक भी नहीं रहा था हाथ पे, और अच्छी तरीके से इसके सारे गोले बन गए थे। और अब कढ़ाई रख दूँगी तेल गरम करने के लिए। और फिर मैं इसको बिल्कुल पहले फुल फ्लेम पे बनाऊँगी, उसके बाद बिल्कुल सिम फ्लेम करके उस पर मैं बना दूँगी इसको। तो बस ये सारे भी मैंने सोचा पहले बना के सब रख देती हूँ, उसके बाद फिर सारे एक साथ फिर धीरे धीरे करके तल दूँगी। तो यहाँ पे सारे ये बन गए थे। उधर मैंने सोचा तेल भी अब मैंने रख दिया था गरम करने के लिए फिर। और अब जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं देखूँगी दूसरे काम जो है वो कर लूँगी अपने। तो यहाँ मैंने तेल भी डाल दिया गरम करने। उधर बच्चे भी, शायद भव्य तो बाहर ही बैठा था, मस्ती कर रहा था। और जानवी अभी आई नहीं थी ट्यूशन से, उसको अभी लेट था। तो मैंने इधर तेल रख दिया है गरम करने के लिए। और जो भी ये तलने का, जिसमें तल के रखूँगी वो सामान भी अब निकालूंगी, प्लेट वगैरह। जब तक भी तेल भी तब तक गर्म हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो बस तब तक हो गया तो तेल गर्म। और चाशनी भी मैंने देख रही थी कि गर्म है, नॉर्मल गर्म थी, तो मैंने कहा सही है। फिर ज़्यादा गर्म भी मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि गुलाब जामुन भी फिर गर्म होते तो फिर जल्दी फट जाते, ज़्यादा वो दोनों गर्म गर्म होते। तो वो भी नॉर्मल ठंडी हो चुकी थी, तो तब तक ये तेल भी हो गया था गर्म। मैंने पहले एक डाल के देखा तो लग रहा था हाँ सही है, तो फिर मैंने दूसरे भी फिर उसमें गुलाब जामुन तलने के लिए डाल दिए थे। बस ऐसे ही सारे गुलाब जामुन तल के फिर उनको चाशनी में डाल दूँगी। बस तो सारे गुलाब जामुन तल गए थे मेरे। और मैंने फिर उसको नॉर्मल थोड़ी देर में ही मैं चाशनी में भी डाल के दे रही थी, जैसे वो भी अब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो भी अब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो नॉर्मल गर्म थे और चाशनी नॉर्मल ठंडी थी, तो मैं फिर डालती जा रही थी। और ये बस लास्ट गई थी, मैं तल रही थी, तब तक जानवी भी आ गई थी। तो उसकी फ्रेंड के घर पे ही जाती है वो ट्यूशन पढ़ने, वहाँ पे ही सर आते हैं उसके पढ़ाने। तो उसकी मम्मी हर बार उसकी फ्रेंड की मम्मी हर बार कुछ ना कुछ भेजती है। तो आज भी
बटाके बड़े भेज दिए थे उसने। तो अब जानवी वही बोल रही थी मम्मी आप भी कुछ बनाओ तो फिर उनको भेजो। तो बस मेरे ये लास्ट थे, ये भी बस बन गए थे अब। तो इनको भी बस निकाल के और मैं इनको भी अभी डाल दूँगी चाशनी में, तो ये भी ऑब्जर्व होंगे। और फिर खाना तो आज मुझे बनाना नहीं था, जानवी के पापा बोल रहे थे मैं बाहर से ही ले आऊँगा, तो इसके वजह से फिर मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। खाना का आज है नहीं, टेंशन नहीं है, तो ये काम कर लेती हूँ। तो बन गए थे गुलाब जामुन भी। तो गुलाब जामुन हमारे बन चुके हैं, जो मैंने सूजी और मिल्क पाउडर के बनाए थे। तो दिखाती हूँ आपको भी, ये देखो इधर काफ़ी सॉफ्ट बने हैं बहुत ज़्यादा। आपको बाद में तोड़ के भी फिर दिखाती हूँ, थोड़ा अभी गर्म है इसके वजह से। और आज जानवी के पापा का बर्थडे है, तो वो केक तो वो दुकान पर है, वो लेके आएंगे, अभी रात को आएंगे। तो कल तो आया नहीं था, आइसक्रीम केक मंगाया था, कल आया नहीं था, तो आज है। तो अभी इसके पापा फिर बोल रहे थे रात को मैं आऊँगा, क्योंकि अभी फिर आए तो थे पर पापा नहीं होते, तो बोला पापा भी होंगे रात को, तो रात को केक कटिंग करेंगे। और इधर दाल बाटी भी ले आए थे, बोला आज खाना नहीं बनाना, मैं अपने फेवरेट दाल बाटी लेके आऊँगा। तो ये भी अभी बस निकाल के बच्चों को दे दूँगी। बाटी अभी है इसमें अंदर, भी खोलती हूँ इनको भी, और बच्चों से भी अभी खाएंगे, बाद में खाएंगे। जानवी खाना अभी खाओगे बेटा? दे दूँ? ये टेंगे दू खाना अभी दू। टेंगे बस हो गया तेरा टेंगे। अब बाबा गिफ्ट तो लेके जो पापा के को मैं देने वाली हूँ, जा तो लेके तो अंदर से दिखाऊं हैं। अपना भी दिखाना पर मेरा क्या तू लेके आई है? कहाँ है बैग में? तो कहाँ है सच्ची बता, देखा है लेके आई है सच में? ओ तो कहाँ से लेके? अरे वो मैं ट्यूशन कोई जल्दी नहीं था। हाँ मैं वही बोलूँ, दिखा पैक भी करवा के आई है, गिफ्ट आर्टिकल से लेके आई थी इसके लिए। हाँ पापा को देना रात गिफ्ट लेके आई है पापा के लिए। मेरा वाला तो दिखा स्मेल कैसी है, देखो कैसी है। फ्रेंड्स मम्मी ने शर्त लगाई थी कि अगर तू गिफ्ट लेके आई तो गिफ्ट के जितने भी पैसे होंगे तू ही देगी। तो ये इस गिफ्ट के 250 रुपए देगी। जल्द दे दूंगी 250 रुपए। मेरा वाला कहाँ रखा? ट्यूशन जल्दी नहीं है। हाँ ट्यूशन जल्दी नहीं। मेरा वाला ट्यूशन जल्दी नहीं है। गिफ्ट लेने के लिए झूठ बोल रही थी मैं ट्यूशन हाँ, जल्दी। मैंने दादू ने रात को प्लान बनाया था कि सही है सरप्राइज दो पापा को। दिखा दो मेरा वाला खोल के दिखा। मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जाऊंगी, पैकिंग भी नहीं करा भैया जल्दबाजी, पैकिंग भी नहीं करा के खोल देगा कोई। मैं तो अपनी मस्त पैकिंग करा के आई। मैं वॉच देने वाली थी, उससे पहले मम्मा ने दे दी। तो मैंने मतलब 2 चीजें सोची थी, एक गॉगल्स सोची थी और एक परफ्यूम सोची थी। दादी ने बोला देखा मैं गॉगल्स अच्छे नहीं मिलते, अहमदाबाद से लेना। मैं परफ्यूम लेती हूँ, परफ्यूम सबके काम आ जाएगा। कौन सा परफ्यूम? ये वाला। अब मम्मी ने भी दिया, बोलू मम्मी ने भी दिया, दीदी ने गिफ्ट दिया, तूने तो कुछ नहीं दिया पापा को। चलेगा मैं अपने सर से अच्छी हैंडराइटिंग में, मैं अपनी सर से अच्छी, चलेगा मैं अपने सर से अच्छी देना तो पड़ेगा पापा को। मैं अपने ट्यूशन से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा के दिया। कल लिखी तो थी वो चिट्ठी। हाँ तो मैं फिर वो तो कल बनाया था, वो तो दिखा। वो तो वेस्ट में से बेस्ट था। हाँ वेस्ट में से बेस्ट भी दिखा तो सही। धीरे धीरे दिखा क्या बनाया ये। ले बेटा ऐसे नहीं करते हैं। ये वो फॉइल पेपर का जो था ना उससे बनाया था। हैप्पी बर्थडे डैड। हाँ लव यू। चलो अभी फिर इसके पापा है, फिर केक कटिंग करते हैं, तो आपको भी जरूर दिखाएंगे। गिफ्ट देते हैं। इसके पापा लेके आए थे दाल बाटी, तो बस मैं वही कर रही थी। मैंने कहा पन्नियों में से निकाल दूँ, क्योंकि गर्म थी काफ़ी दाल, और वो पहले लेके आना भूल गए थे, तो फिर बाद में हमको दे के और चले गए थे शॉप पर वापस। बोला मैं आके ही खाऊंगा खाना, आप लोग खा लेना। तो फिर मैंने सोचा पहले इसको ही निकाल देती, क्योंकि फिर गरम गरम फिर पन्नियाँ भी फट जाती और बच्चों को भी फिर भूख लगी थी, तो मैंने कहा उनको पहले दे ही देती। तो यहाँ पे मैंने उसमें दाल भी निकाल दिया, बस बाटियों को भी निकाल दूँगी और फिर
बच्चों को भी अच्छी तरह से करके और दे दूँगी। और यहाँ जानवी वही बोल रही थी आप पापा को फ़ोन करके बता मत देना कि मैं गिफ्ट लेके आई, और बता भी रही थी कि इसने मुझे बताया नहीं था, इसके दादू के साथ चुपके से चली गई थी। तो इसके लिए बोल रही थी मेरे को कि भाई पापा को अभी फ़ोन करके मत बनाना, पापा को सरप्राइज़ देना है। तो मैं उसको बोल रही थी ठीक है। तो उसको मैंने बोला भी था अगर तू लेके आई तो मैं तेरे को उसके पैसे मैं नहीं दूँगी तुझे। तो वही बोल रही थी आपने बोला था तो अभी आप मेरे को पैसे दो। मैंने कहा मुझे तो मालूम था तू लेके आएगी। तो वही मस्ती कर रही थी वो, आपको पता नहीं था, आप झूठ बोल रहे, अभी मेरे को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। इधर फिर मैंने तब तक इनका खाना भी लगा दिया था, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नींबू इनको निचोड़ के दूँगी, क्योंकि फिर बाहर की दाल काफ़ी तीखी आती है तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा नींबू डाल देती तो इससे क्या है फिर थोड़ा तीखा कम लगता है। तो मैंने दोनों का खाना डाल दिया था, अब दे दूँगी दोनों को खाने के लिए। उसके बाद फिर रात को इसके पापा आएंगे तो केक कटिंग भी करनी है। तो ये रात का टाइम था, लगभग 11:30 के आसपास थे। लोग एक दिन पहले मनाते हैं पर हम एक दिन बाद में बर्थडे मना रहे थे। इसके पापा ये आइसक्रीम केक लेके आए थे, तो वही केक कटिंग ऊपर से एकदम से क्या हुआ था, लाइटिंग में से एकदम से ऐसे भड़ाका हो गया तो पूरी लाइट उड़ गई थी। तो फिर बाद में फिर वापस चालू की तो पूरा का पूरा वो निकल के बाहर आ गया था। ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं तो वो निकल गई थी। और हम तो सोच रहे थे इसके पापा बम वगैरह लेके आए, तो वही मैं इनको बोल रही थी, मैंने सोचा अब बम लेके आए वो फोड़ने वाला, लेकिन एकदम से वहाँ ऊपर से भड़ाका हुआ था। तो उसके बाद फिर हम करने लगे केक कटिंग। पापा बोल रहे थे देख लेंगे बाद में, पहले केक काट लो। तो बस हम वही कर रहे थे, इसके पापा केक कटिंग कर रहे थे और ये ऊपर से चॉकलेट ही था तो जल्दी से फिर कट भी नहीं रहा था। तो बस हमने फिर एक दूसरे को खिलाया और ऐसे ही नॉर्मल छोटे से ऐसे सेलिब्रेशन किया आपस में ही मिलके पांचों जनों ने, और तो किसी को कुछ बुलाया नहीं था। और इसके पापा को वैसे भी पसंद भी नहीं है। फिर जानवी और मैं जो गिफ्ट लेके आए थे वो इनको दे रहे थे, तो मेरे को ये बोल रहे थे थैंक यू, इनके पसंद का ही था क्योंकि इनको वॉच बहुत पसंद है पहनना। और तो मैंने कहा अभी खोल के देखो तो सही क्या है। तो बस वो फिर खोलने लग गए थे और हमको फिर बोल भी रहे थे थैंक यू बोल रहे थे और देख रहे थे। और बस वीडियो का भी हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं कल आप एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और यहाँ इसके पापा फिर वॉच पहन के देख रहे थे तो दिखा रहे थे देख अच्छी है ना, तो मैं बोल रही थी उनको सिंपल ही पसंद है तो मैं सिंपल ही लाई थी। तो राधे राधे, बाय बाय।